हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात है कि उधर अनोखे न्याय की गोली से दुर्दांत दुबे की बोली हमेशा के लिए शांत कर दी गई और तब शहीदों के परिजनों के बीच से आवाज आई, बाबा ने इंसाफ का वचन पूरा कर दिया। और यहां पर बाबा यानी सीएम योगी को कहा गया, जिनकी राज में एक हफ्ते के भीतर उस विकास दुबे एंड गैंग का सफाया कर दिया गया, जिसको पिछले 20 सालों से सियासत की सरपरस्ती बचाती आई थी। एनकाउंटर से कई सवाल जरूर उठे हैं, मगर माफियाओं के दिल में खौफ भी भर दिया। और जो अंजाम विकास दुबे का हुआ, उसके बाद तो माफिया ही नहीं, उसकी 7 पुश्ते भी पुलिस पर गोली चलाने से पहले 100 बार सोचेंगी। इतना गर्व था यूपी पुलिस पे, आज मैं वो सक्सेस हो गया और इन शहीदों की आत्मा को सांत्वना मिली। हमारे बेटे को न्याय मिल गया और जितने भी ये और उनके साथ इंसाफ हुआ, इंसाफ हुआ, इंसाफ हुआ। और आज की तारीख में नारा भी यही है, जयकारा भी यही है। एक अपराधी मारा गया जिसने हमारे देश के जवानों को शहीद किया है, पुलिसकर्मी को, सीओ प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। विकास दुबे को लेकर एसटीएफ की टीम कानपुर देहात पहुंच चुकी है। विकास दुबे के साथ ये 5 गाड़ियां एसटीएफ की आप देख रहे हैं, जो कानपुर यानी 12 घंटे का रास्ता तय करके विकास दुबे को माती मुख्यालय ले जाया जा रहा है। और क्योंकि 10 जुलाई की सुबह की पहली किरण का एहसास जरा दूजा था। आज के उगते सूरज ने 8 शहीदों के लिए इंसाफ को पूजा था। और सुबह ही जब सूबा उत्तर प्रदेश में कानपुर के लोगों की आंखें खुली, तो उन्हें बारिश की बूंदों के साथ एनकाउंटर से मिले अनोखे न्याय का हल्का हल्का सा आभास भी होने लगा। और सूरज के विस्तार के साथ उस इंसाफ का प्रचार भी हुआ और फिर उत्तर प्रदेश के करारे उत्तर से निकली बारूद की महक खुशबू के तौर पर पूरे देश में महसूस की जाने लगी। जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उन्हें लोग मिठाई खिलाने पहुंचे हैं और इससे पहले इन लोगों को फूल माला वगैरह पहनाई गई है। और देखिए सेल्फी लिया जा रहा है। क्यों जी, कहाँ से आए आप? कानपुर से बिल्कुल। किस लिए पहुंचे आप? पुलिस की प्रसन्नता के लिए। काउंटर जो किया पुलिस ने वो सही, बहुत बेहतरीन किया, बहुत जबरदस्त काम, कोई सवाल नहीं। कितना लड्डू क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक मिश्रा है। कहाँ से आए? मैं गंगाघाट शुक्लागंज से आया हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो किस बात से इतना? सर मैं हैप्पी इसलिए हूँ कि हमारे क्षेत्र में, एक्चुअली हम लोग स्वरूप नगर में मैं रह रहा हूँ प्रेजेंट टाइम, हमारे क्षेत्र की पुलिस ने इतना अच्छा वर्क किया, इतने बढ़िया, ऑल यूपी की पुलिस ने इतना अच्छा वर्क किया, जिससे हैप्पी हो के बहुत लोगों का कहना है कि पुलिस ने जो किया है विकास दुबे का एनकाउंटर, उससे उन्हें काफी खुशी है। और कहीं ना कहीं पूरा कानपुर, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश विकास दुबे के मारे जाने से संतोष का अनुभव कर रहा है।
तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि हत्यारों के आतंक से प्रताड़ित देश में एनकाउंटरों के जरिए ही इंकलाब आएगा? क्योंकि जब न्याय तंत्र से न्याय मिलना हुआ एक अबूझ पहेली, तो देश में एनकाउंटर से मिली संतुष्टि इंसाफ की इबारत बन गई नई नवेली। सबसे पहले तो मैं यूपी पुलिस को धन्यवाद अदा करूंगा, और जितना घमंड था मुझे, जितना गर्व था यूपी पुलिस पे, आज मैं वो सक्सेस हो गया और इन शहीदों की आत्मा को सांत्वना मिली। आज के दिन ही मेरे भाई भी मारा गया था और आज के दिन वो भी मारा गया। आज मेरे भाई का शांति हवन है और आज उसकी आत्मा को एक्चुअल शांति मिलेगी। खून का बदला उन्होंने खून से जो कर सकते थे उन्होंने किया। मुझे संतोष ज़्यादा तो वो हो गया। मैं बहुत ही खुश हूँ राज्य सरकार के इस काम से, और मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगा अपने यूपी गवर्नमेंट की। और सिर्फ शहीदों के परिजनों की तरफ से ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से हर किसी ने कहा यही कि फांसी नहीं तो एनकाउंटर ही सही। क्योंकि उस क्रूर कातिल ने जिस कानपुर में क्रूरता की कालिख में लपेटकर सीओ साहब और उनके 7 साथियों को मारा था, जहां के जर्रे जर्रे में उसके जुर्म की दुनिया का खौफ था, उसी कानपुर में उसके कंठ को विराम दे दिया गया। उसकी दुर्दांत बोली को न्याय की गोली से अंजाम दे दिया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें वो घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान अभियुक्त विकास दुबे की मृत्यु हो गई। उज्जैन से लौटते हुए कानपुर के भौती इलाके में गाड़ी पलट गई और पलटी गाड़ी से अपना इलाका देख भागने के चक्कर में विकास दुबे ने पुलिस की पिस्तौल छीनकर दोबारा गोली चलाई, तो मानो इस बार पुलिस ने कौंध कर कह दिया कि ये सीएम योगी का उत्तर प्रदेश है, यहाँ गोली का उत्तर गोली से देने में परहेज नहीं किया जाता और अब की बार हर हाल में फायरिंग करना जरूरी हो गया। हत्यारे को रोकना पुलिस की मजबूरी हो गया, क्योंकि बंदूक की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं हो सकता, दुर्दांत हत्यारे के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं हो सकता। ये दुर्दांत अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है, और इस बार भी पुलिस वाले और एसटीएफ के जवान घायल जरूर हुए, मगर उनकी बंदूक से निकली गोली ने कह दिया था, हमेशा के लिए रोक दिया है दुर्दांत हत्यारे दुबे की कदम ताल की रफ्तार को, अब और नहीं सह सकते उसके जुर्म की धार को। गाड़ी पलटी है और गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की है। उसी दौरान मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में विकास दुबे को गोली लगी है। अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। गोली लगने के बाद विकास दुबे को अस्पताल तक ले गए, मगर उसे वहां मरा हुआ घोषित कर दिया गया। और तब शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के भाई ने कह दिया, योगी बाबा ने इंसाफ का वचन पूरा कर दिया। निस्संदेह हमारी पुलिस टीम बधाई की पात्र है, जिन्होंने इतनी तत्परता से कार्रवाई की, और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने एक डेडलाइन दे दी थी इतने कठिन केस के लिए कि 7 दिन के भीतर अभियुक्त पकड़े जाएं, जिंदा या मुर्दा। उन्होंने अपना वचन कर दिखाया। सीएम योगी ने जो कहा वो सच में किया। 1 हफ्ते के भीतर एक हत्यारे का हिसाब कर दिया। वारदात के 8वें दिन विकास दुबे और उसके गुर्गे या तो मारे जा चुके हैं या तो गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकियों की तलाश है। मतलब साफ है कि पुलिस ने अपना काम पूरा कर दिया था, मगर हाँ, सियासत का काम तो अभी बाकी था। यूं तो सियासतदानों को लहू पर सियासत करने की लत है, तो वो करने लग गए। कल तक जो कह रहे थे कि सियासत की साठ गांठ से विकास दुबे का सरेंडर कर उसे बचा लिया गया, आज वो एनकाउंटर पर सवालों के साथ सामने आ गए। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेज से होता है, इनका संरक्षण जो सत्ता में है उनसे होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है
कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो। लेकिन ऐसे वक्त में जब देश के जज्बात पुलिस के जवानों के लिए उबाल मार रहे हैं, तब मानवाधिकार की मोमबत्तियों की फड़फड़ाहट आम लोगों को अखरने लग गई। क्योंकि एनकाउंटर की जांच तो होगी ही। सुप्रीम कोर्ट की 2015 की गाइडलाइन के मुताबिक हर एनकाउंटर की जांच जरूरी है। सीआरपीसी की धारा 176 के तहत एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच होती है। पुलिस को इस्तेमाल किए गए हथियार और गोलियों का हिसाब देना होता है। जांच खत्म होने तक इसमें शामिल पुलिस कर्मियों को प्रमोशन या वीरता पुरस्कार नहीं मिलता। लेकिन बावजूद इसके सियासत तो ठहरी सियासत, उसे ऐसे वक्त में चमकने का मौका जो मिल गया था। पुलिस ने तो अपने दिल की आग बुझा ली, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब उसने सरेंडर कर दिया था तो उसको भागने की जरूरत क्या थी। और गाड़ी अगर चलते हुए पलटी है तो गाड़ी में कोलेटरल डैमेज क्यों नहीं है? ना तो फ्रंट स्क्रीन टूटा हुआ है, ना गाड़ी में खरोंच के निशान है। तो इस बात से साफ पता लग रहा है उसको मारा गया है। इन सवालों के साथ एनकाउंटर पर कई और सवाल हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जब वो सफारी स्टॉर्म में बैठा था तो पलटी हुई TUV 300 में कहां से आ गया। तो चलिए जरा इन सवालों का जवाब जरा पीछे जाकर खंगाल लेते हैं। यूपी पुलिस के साथ 12 घंटे की विकास दुबे की मौजूदगी में क्या क्या हुआ, इसे सिलसिले तरीके से जान लेते हैं, क्योंकि उन 12 घंटे की पल पल की तस्वीरें ABP न्यूज के पास हैं। हुआ कुछ ऐसा कि कल शाम 7 बजे यूपी पुलिस विकास दुबे को उज्जैन से सफेद रंग की इनोवा में बैठाकर निकली। MP के शाजापुर में रात के करीब 10:15 बजे ABP न्यूज के कैमरे पर काफिला दिखा। रात के करीब 11:30 बजे राजगढ़ में STF का काफिला फिर से दिखा। तब विकास दुबे इनोवा से सफारी स्टॉर्म में बैठाया जा चुका था। रात के करीब 12:30 बजे काफिला गुना से गुजरा। रात के 1:30 बजे शिवपुरी के पुरनखेड़ी टोल प्लाजा से तस्वीर आई। यहाँ तस्वीर बदल गई। अब काफिले में सिर्फ 3 गाड़ियां थी। रात 3:12 पर विकास को लिए STF का काफिला झांसी पहुंच चुका था। सुबह के 5:20 पर गाड़ियां जालौन के आटा टोल प्लाजा को क्रॉस कर चुकी थीं और 5:45 पर जालौन के काफिली कोतवाली के सामने से STF की गाड़ियां गुजरी। और सुबह के करीब 6:15 पर STF विकास दुबे को लेकर कानपुर देहात पहुंच गई और अब तक वो सफारी स्टॉर्म में ही बैठा था। विकास दुबे को लेकर STF की टीम कानपुर देहात पहुंच चुकी है। विकास दुबे के साथ ये 5 गाड़ियां STF की आप देख रहे हैं, जो कानपुर यानी 12 घंटे का रास्ता तय करके विकास दुबे को, ये गाड़ियों का काफिला देखिए, कानपुर देहात माती मुख्यालय ले जाया जा रहा है। और जब टीवी पर दिखने लगा कि विकास दुबे सफारी स्टॉर्म में बैठा है, तो पुलिस ने प्रोटोकॉल के तहत उसे जैसे इनोवा से निकालकर सफारी स्टॉर्म में बैठाया था, वैसे सफारी से निकालकर TUV में बैठा दिया ताकि लोगों को पता न चले। और उसी TUV 300 की आगे चलकर दुर्घटना घटी और भागने की कोशिश में मारा गया। इलाके में उसके आतंक का अंत हुआ, मिठाइयां बंटने लगी। मान लीजिए जैसे कोई स्वतंत्र न हो गया हो, परतंत्रता की घड़ी मिट गई, विकास युग का अंत हो गया और शांत युग का प्रारंभ हो गया आज से। और यकीनन उस राक्षस के संहार से शांति तो आएगी, क्योंकि इलाके में पिछले 2 दशक से उसका खौफ था, जिसका आज अंत हुआ है। गांव में अभी हल्की सी खौफ की गर्दिश जरूर है, मगर जल्द ही ये भी छट जाएगी। विकास दुबे की पाप की लंका ढह चुकी है। विकास दुबे का खात्मा हो चुका है। इस वक्त हम विकास दुबे की छत के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर गांव में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। मीडिया और पुलिस के अलावा आपको कोई भी नजर पूरे गांव में नहीं आ रहा होगा। हालांकि गांव वालों से हमने बात करने की कोशिश की, कैमरे पर अब भी गांव वाले बात करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन खुशी उन्हें जरूर है क्योंकि विकास दुबे मारा गया है और आतंक का खात्मा हो गया है। गांव में सन्नाटा है और सियासी गलियारों में एनकाउंटर पर सवाल। रही बात जांच की, वो होती रहेगी, मगर जानकारी के लिए बताते चले कि मानवाधिकार में पहला अधिकार जीने का होता है, जो विकास दुबे उस दिन खो बैठा था, जब उस दिन CO साहब और उनके साथियों के गिरेबां पर हाथ रखा था। और इस बात को मानने वाले अब भी बहुसंख्यक हैं।
दुबे एक अपराधी मारा गया है जिसने हमारे देश के जवानों को शहीद किया है, पुलिसकर्मी को, सीओ प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। सच भी यही है कि सुस्त न्याय तंत्र के आगे अब इंसानी धैर्य जवाब देने लग गया है। हर कोई चाहता है कि हत्यारों को फांसी हो, लेकिन जब पिछले 20 सालों में विकास दुबे द्वारा की गई दर्जनों हत्याएं और उससे दर्जनों पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला, तो फिर ऐसी स्थिति में इस बार लोकतंत्र की तमाम आस्थाएं एनकाउंटर रूपी इंसाफ के समंदर में डूबने को तैयार हो गईं। और वैसे भी रामायण में चौपाई है, जे जस करहीं ते तसफल चाखा, गोली आएगी तो गोली जाएगी। सीएम ने तो पहले ही साफ कर रखा था। ये कौन सी बात है कि अपराधी गोली चलाएं और हम पुलिस वाले से कहें कि भाई तुम अपने हाथ बांधे रहो, गोली चल जाए तो उसके बाद जो है तब जाके तुम गोली चलाना। अगर सामने से गोली चल रही है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि गोली का जवाब वो गोली से दे।